Hello students, this is Pankaj Walia and today we are going to start a new topic of mathematics। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज ये आपके 7th में भी काम आएगा, 8th में भी काम आएगा, 9th में भी और 10th में भी। तो यानी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चल रहा हूँ। टॉपिक आपने देख लिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक्स बताना चाहूँगा। जैसे कि बात करें कि सरफेस एरिया यानी एरिया का जब भी नाम आता है तो एरिया से पहले हमारे पास एक और चीज़ आती है पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। देखो बच्चे जो है 9th-10th में हो जाते हैं और जब क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, हालांकि वो ऐसे क्लियरली बता देते हैं कि ये पेरीमीटर है या फिर ये एरिया है, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज आते हैं। तो वो कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर कर देता हूँ एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस। सपोज करो कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर और एरिया हम कैसे डिफाइन करें? देखो बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर की जब भी बात करें यानी कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं बाउंड्रीज की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज की, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, बाउंड्री या फिर बाउंड्रीज, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, आउटर सरफेस की। नॉर्मली लोग जो है आउटर सरफेस से इसको मतलब समझते हैं, लेकिन परफेक्ट जो नाम होगा वो आउटर बाउंड्री की बजाय आउटर बाउंड्री ही रहेगा, मतलब आउटर सरफेस नहीं रहेगा। जैसे कि बात करें अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो बाउंड्री कौन कौन सी है, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है। यानी इन चारों बाउंड्रीज को, यानी मैं लिखूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो लेंथ है, चारों लेंथ यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को जब मैं ऐड कर देता हूँ यानी चारों बाउंड्रीज को जब ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, पेरीमीटर। अब बात करते हैं तो फिर एरिया क्या होता है। भाई रेक्टेंगल भी बन रहा है पेरीमीटर में भी और एरिया में भी, यानी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, तो फिर डिफरेंस कहाँ से आएगा। तो देखो एरिया क्या है, एरिया कुछ नहीं है आपका सरफेस है। क्या है, सरफेस है। कौन सा सरफेस है, जो इन बाउंड्रीज के अंदर आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आउटर सरफेस ना लेकर के ये वर्ड आपका ज़्यादा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बाउंड्रीज के अंदर का जितना भी सरफेस है, ठीक है, जितनी भी जगह आ रही है, जितना भी स्पेस आप बोल सकते हो, जितना भी स्पेस आ रहा है, ठीक है, एरिया को अगर हम डिफाइन करें तो बाउंड्रीज के अंदर का जो स्पेस है यानी ए बी सी डी, ये चारों बाउंड्रीज है और इसके अंदर का ये जो स्पेस है ये आपका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। आई बात समझ में, ये हो गया आपका एरिया और ये जो बाउंड्रीज हैं ये हो गई आपका पेरीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। और हालांकि इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं जैसे पेरीमीटर के और एरिया के, एरिया के सबके अलग होते हैं, पेरीमीटर के भी सबके अलग होते हैं, लेकिन पेरीमीटर का एक बेसिक सा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि चार बाउंड्री थी, चारों को ऐड कर दिया था। इसी तरीके से स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में भी चार बाउंड्री हैं, चारों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, सबको ऐड कर दो, यानी पेरीमीटर का सीधा सा है सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, यही आपका क्या होगा, पेरीमीटर। चाहे आप बात कर रहे हो पैरेललोग्राम की, चाहे आप बात कर रहे हो ट्रायंगल की, तो ये बहुत ही एक इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। देखो हमारे पास जब 2D शेप होती है और 3D शेप होती है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D यानी 3 डायमेंशनल। तो जब हम बात करें 2D और 3D, 2D यानी जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ हो या ब्रेथ हाइट हो या हाइट लेंथ हो, दो ही चीज़ें हो मेजरमेंट करने के लिए, हमारे पास दो ही चीज़ें हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज़ें मान लेते हैं। इसमें से सिर्फ हम दो की बात कर रहे हैं। जैसे रेक्टेंगल हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, ये हो गई आपकी लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ, ठीक है। तो सेम अगर 3D की बात करें तो 3D जैसे हमने एक क्यूब बना रखा है या फिर ये क्यूबॉइड भी हो सकता है, ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। जब तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सरफेस एरिया, अदरवाइज सिर्फ एरिया हम 2D के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तो क्लियर है बातें आपको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, आई एम हैविंग अ ग्लास और मैं बात कर रहा हूँ उसका सरफेस एरिया की और मैं बात कर रहा हूँ उसके वॉल्यूम की। तो दोनों में
क्या होगा, ये एक स्पेस है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लास है, ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस किसका, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ये जो ग्लास है इसमें देखो ये जगह कितनी कवर कर रहा है, यानी तीनों डायमेंशन में जो हम बात कर रहे थे अभी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, ठीक है। मैंने ये ग्लास बनाया, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, लेंथ भी होगा, ठीक है, ब्रेथ भी होगा, वैसे हम इसको हाइट मान सकते हैं। और हमने देखा ये जो है, क्योंकि इसको 3D में बनाऊंगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये भी आपके पास आएगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें आपकी क्या हो जाएंगी, तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आपकी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, देखो ये हो गई इसकी लेंथ, लेंथ भी है इसमें, ठीक है। ये आ गई इसकी हाइट, और ये वाली जो है साइड वाली हो गई इसकी ब्रेथ। आप देख सकते हैं ये इस साइड लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये पूरी हाइट हो गई। तो ये तीनों डायमेंशन में कितनी जगह ले रहा है, वो तो क्या हो गया इसका सरफेस एरिया, ठीक है। यानी इसको मैं जब भी कहीं पे भी रखूँगा, चाहे मैं टेबल पे रखूँ, चाहे मैं पाम पे रखूँ या कहीं पे भी रखूँ, तो जब भी मैं इसको रखूँगा, इसने अपने आसपास के डायमेंशन में कितनी जगह ली है, वो आपकी क्या हो गई, सरफेस एरिया, ठीक है। और बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है या कितनी इसकी कैपेसिटी है। वॉल्यूम को हम कह सकते हैं कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों एक चीज़ है। जैसे मैंने बात की, ये मेरे पास बोतल है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें अलग हैं, देखो इस बोतल का सरफेस एरिया अलग है, ये इतनी जगह कवर कर रही है, ये इसका क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, वो क्या है, इसकी वॉल्यूम है, यानी ये कितना होल्ड कर सकती है। होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे ग्लास की बात की थी, अब मैंने इसमें क्या किया, पानी डाल दिया। अब मैं इसको बिल्कुल फुल कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स का भी इसमें एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है, और मैथमेटिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसका भी आ जाता है। तो बात कर रहा था मैं वॉल्यूम की। तो अब आपने फिजिक्स में देखा होगा क्या, अब आपने देखा होगा फिजिक्स में, जैसे ये है, ठीक है, ये फुल भरा है, इस पानी का अपना वॉल्यूम है, मतलब पानी की एक वॉल्यूम है, ग्लास का वॉल्यूम है जिसमें मैंने पानी डाल रखा है, और ये पत्थर है, इसका भी अपने आप में क्या है, वॉल्यूम है, इसकी भी कैपेसिटी है, क्योंकि ये भी क्या बना हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब जब मैं इसके अंदर इसको डुबाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको डुबाऊंगा तो पानी बाहर आएगा, और जितना पानी बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है। यानी कि जितना पत्थर का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आएगा, उसी वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा। ये मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये पानी बाहर आया है, दैट मीन्स ये इतना ही पानी बाहर आया है जितना इसका वॉल्यूम है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो स्टोन जो था, पत्थर का जो वॉल्यूम था, और जो पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा इसको अब और डिटेल में बता देता हूँ। अभी हम फॉर्मूलेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फिगर्स होते हैं। जैसे कि बात करें कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, कॉन है, सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो डिफरेंस था वही बता रहा था। तो जैसे बात करें हमने, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, मैंने बताया इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, तो मान लेते हैं 5, 2 और 6, ये ले लेते हैं 5, 2 और 6, यानी लेंथ है 5, ब्रेथ है 2 और हाइट है 6, L5 B2 और हाइट है 6। इसके अगर हम सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया निकालें तो 6a² होता है, उसको मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बाद में देता हूँ। 6a², इसका फॉर्मूला है 6a² यानी 6 × sin², 6 इंटू, सॉरी एक चीज़ गलत ले ली हमने, वॉल्यूम, सॉरी क्या ले रहे थे अपन, कौन ले रहे थे, सॉरी क्यूबॉइड नहीं लेना। तो इसमें आपको पता है कौन में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, तीनों चीज़ें सेम होती हैं, 5, 5 एंड 5। तो 6a², साइड कितना है 5, इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 × 25 कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर²। यह आ गया अपना सरफेस एरिया। और वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है a³ यानी 5 × 5 × 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 सेंटीमीटर³। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, फिगर एक ही था, ठीक है, सॉलिड हमारे पास सेम है, वही क्यूब
है, उसी का हमने सरफेस एरिया निकाला है, सेम क्यूब है उसी का हमने वॉल्यूम निकाला है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आई है, अलग आई है। तो ध्यान रखना सरफेस एरिया और हमारा वॉल्यूम दोनों अलग होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स फॉर्मूलेज के मैं बता रहा हूँ आपको, या डेराइव करने बता रहा हूँ। उसके लिए जो 2D और 3D में बता रहा था उसी को हम वापस से उठाएंगे। जैसे मैंने बात की कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब क्या है मेरा, 3D शेप है, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, तो ये 3D है। लेकिन अगर हम बेसिक उठाएंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी होती है, और ऑर्गन्स मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स एटम से, इस तरीके से। वैसे ही अगर हम इसकी छोटी से छोटी यूनिट निकालें, तो ये क्या, एक फ्रंट वाला अगर मैं उठाऊं तो ये जो है सर, इसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ ये पार्ट उठाता हूँ तो ये क्या है आपका, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर, ये इधर वाला भी एक स्क्वायर है, उधर वाला भी एक स्क्वायर है, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, तो यानी टोटल कितना है, 6 स्क्वायर से बना है। अब 6 स्क्वायर से मिलके क्या बना है हमारे पास, एक क्यूब बना है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से 6 क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, तो साइड स्क्वायर प्लस 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 साइड स्क्वायर, कितने हो गए, 6 साइड स्क्वायर, तो यानी 6s स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से ये हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बस ध्यान रखना, क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड हमारे पास क्या है, 3D शेप है। क्यूबॉइड हमारे पास क्या 3D शेप है, लेकिन किससे बना है, 2D शेप कौन सी है, रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। इसी तरीके से सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर किससे बना है हमारे पास, रेक्टेंगल से और स्क्वायर सर्कल से। अब कईयों को डाउट हो रहा होगा कि ये रेक्टेंगल कैसे है, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर हैंकरचीफ है या कपड़ा है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है, अगर मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया है तो ये क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंडर है। तो इसी तरीके से जब भी हम वॉल्यूम पढ़े या सरफेस एरिया पढ़े, उससे पहले आपको बेसिक्स उठानी बहुत ज़रूरी है, यानी 2D और 3D फिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।